एक ज़माने में सरसब्ज और शादाब रियासत अर्बोरिया में एक शहजादी रहती थी। शहजादी अमारा सिर्फ लोगों की शहजादी नहीं थी, वो जानवरों की शहजादी भी थी। खूबसूरत हिरन से लेकर ताकतवर हाथियों तक बादशाही की हर मखलूक उसकी इज्जत करती थी। शहजादी अमारा के पास एक खास तोहफा था, जानवरों के साथ बातचीत करने का फन था। शहजादी अपने दिन जादू भरे जंगलों में घूमते हुए गुजारती थी, परिंदों से उनकी सुरीली जबान में गुफ्तगू करती और हवा की सरगोशियों को समझती थी। जब ये दरख्तों के दरमियान रक्स करती थी, एक दिन बादशाही पर एक बड़ी मुश्किल आ। एक खौफनाक ड्रैगन ने करीबी पहाड़ों में रहाइश इख्तियार कर ली थी, जिसने इंसानों और जानवरों दोनों को खौफजदा कर रखा था। बादशाह ने ड्रैगन को शिकस्त देने के लिए अपने बहादुर सिपाहियों को बुलाया, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अपनी प्यारी बादशाही की मदद करने के लिए पुरज़्म शहजादी अमारा अपनी तलाश के लिए निकल पड़े। अपने वफादार जानवरों के दोस्तों के साथ, एक अक्लमंद बूढ़ा अलू, एक फर्तीला गुलहरी और एक नर्म भेड़िया, वो ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए पहाड़ों का सफर करती थी। जैसे ही वो ड्रैगन की खूह के करीब पहुंचे, शहजादी अमारा पहले तो बहुत अपने खौफ ज़दा हुई, लेकिन इसे वो सबक याद थे जो उसे जानवरों ने सिखाए थे: हिम्मत, मेहरबानी और हमदर्दी। अपनी बातचीत के तोहफे का इस्तेमाल करते हुए शहजादी अमारा ने ड्रैगन से बात की, उसकी तन्हाई और दर्द को समझा। इसने खौफ की बजाय दोस्ती, तनाज़ा के बजाय हमदर्दी की पेशकश की। शहजादी की खुलूस से मुतासिर होकर ड्रैगन ने सुकून से बादशाही छोड़ने पर रजामंदी जाहिर की। खुशी के आंसुओं के साथ शहजादी अमारा घर वापस आए। लोगों और जानवरों दोनों ने उसे हीरो के तौर पर सराहा। इस दिन से शहजादी अमारा ने अर्बोरिया की मखलूकात की हिफाजत और परवरिश जारी रखी, ये साबित किया कि हकीकी ताकत में नहीं, बल्कि मोहब्बत और समझ में है। और इस तरह जानवरों की शहजादी एक लेजेंड बन गई, जो उसकी कहानी को जानने वाले सभी लोगों के लिए पसंद की जाती थी।